50,000 सब्सक्राइबर तुम्हारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, मेरी आवाज़ की ख़राबी अगर आपकी समात पे गनाह गुजर रही हो तो माजरत, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा मज़ेदार किस्म का किस्सा है जो आगे जाके मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह हुसैन साहब का लंच बॉक्स जो है वो पैक हो गया है। वो ख़ुद अपने लंच बॉक्स का हमेशा जायज़ा लेते हैं कि अम्मा ने क्या डाला है, सही चीज़ें डाली हैं कि नहीं डाली। और आजकल उन्हें बड़ा जोश चढ़ रहा है, वो रोज़ जो है वो साइकिल चला के जाते हैं स्कूल। अब इसमें उनको तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ज़रा सोचें उस माँ की हालत जो इस साइकिल को उठा के वापस लेकर आती है। ऑब्वियसली इतनी छोटी साइकिल है कि उस पर चढ़ के वापस आना तो नामुमकिन है, तो उसे घसीट के घर लाना पड़ता है। और अगर घसीटे ना तो एटलीस्ट उठाना तो पड़ता ही है। तो अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग हो जाती है और घर पहुंचने के बाद जो है वो एक अच्छा नाश्ता तो बनता ही है। तो अपने लिए नाश्ता बनाया है, अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना के रखा है, क्योंकि उन्होंने अभी देर से नाश्ता करना था और उस वक्त तक जो है वो मुझे काम पे जाना था। तो जाने से पहले मैंने उससे कहा कि क्या पॉसिबल है कि तुम ये बीन्स काट लो? तो वो बड़ी एक्साइटेड हुई। उन्होंने कहा हाँ, ये बहुत मुश्किल काम तो नहीं लग रहा। तो बड़ी मेरे दिल में अंदरूनी तौर पे खुशी हुई कि शायद जब मैं घर वापस आऊँगी तो ये बीन्स कटे हुए होंगे। हर रोज़ ये लकोदक सड़क मुझे इतना परेशान करती है, बिल्कुल नहीं मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेली आंटी यहाँ पे वॉक कर रही होती हूँ। और हमेशा मुझे ख़्याल आता है कि अगर ये पाकिस्तान होता तो मजाल है कि इतनी खामोशी होती, कोई ना कोई आवाज़ तो आ ही रही होती। लेकिन चलें, कोई बात नहीं। आज हम इस बात पे खुश हुए कि जब घर जाएंगे तो सब्ज़ी कटी हुई होगी। और फिर अपनी उन हेल्पर्स को भी याद किया जो पाकिस्तान में साथ साथ होती थी। कभी कभी कुछ लोगों की हम बहुत कदर नहीं करते, वैसे मैं बहुत कदर करती थी उनकी और अभी भी करती हूँ, लेकिन करनी चाहिए, ज़रूर किया करें। तो जनाबे वाला घर वापस आ गए हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्राउन प्याज है, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर ज़ीरा, बस अपने बेसिक मसाले। थोड़े से आलू काट लिए हैं क्योंकि फली जो है वो आलू के साथ ही अच्छी लगती है, उसके साथ थोड़े से टमाटर हैं। साथ में इसके मैं कीमा भी पकाऊंगी, लेकिन उसकी मैं बहुत ज़्यादा रेसिपी इसलिए नहीं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं और आप बहुत दफ़ा कीमा बना चुके हैं। अब अगर किसी के दिल में ये बात आ रही हो कि सबीन कीमा तो डायरेक्ट देगची में पका रही हैं और फली जैसी मासूम चीज़ जो है वो इंस्टेंट पॉट में, तो ये मेरे जहन में भी आ रहा था। मैंने कभी भी सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मैं इंस्टेंट पॉट में नहीं पकाती, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैंने ट्राई मारी है। यकीन माने रिज़ल्ट अच्छा ही होता है, जल्दी गल जाती है, जल्दी पक जाती है। तो मैंने सोचा अल्लाह का नाम लेके आज इसमें पका ही देनी चाहिए। और आप यकीन माने मैंने टोटल 5 मिनट का इसमें प्रेशर लगाया था, आलू भी गल गए थे और फली भी गल गई थी। तो ये सालन लिटरली 5 से 10 मिनट में पक सकता है अगर आपके पास फली कटी हुई हो। यहाँ पे कीमे को मैं भून रही हूँ, आपको पता ही है, अच्छी तरह से। जब तक ड्राई नहीं होगा इसमें कोई मसाले नहीं डालूंगी। और जब तक मैं कपड़े चेंज करके वापस आई, आप यकीन करें प्रेशर कुकर डन हो चुका था और यहाँ पे फली और आलू दोनों चीज़ें गल गई थी। अब इनको आप किसी खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि आप आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश ना कर दें या सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आप कचूमर ना कर दें ज़ोर ज़ोर से मार के उसमें चम्मच। तो थोड़ी देर में जो है वो बड़ी अच्छी भुनी हुई आलू फली की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो बस जी, कीमे में टमाटर, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर ज़ीरा डाल के उसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने बेक किए थे कॉर्न्स। इनको कुछ नहीं करते, साफ़ सुथरा करके बेकिंग डिश में डाल के 400 फ़ारेनहाइट पे 15 मिनट के लिए रख दें, बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं।
और जी अगर अब आप सोच रहे हैं कि फली के ऊपर क्या डला हुआ है, तो भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, दैट्स इट। ये एंड में आपने इसके ऊपर डालना है। बहुत अच्छी आलू फली बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्दी बनी थी। जो लोग प्रेशर कुकर में खाना पकाने के ख़िलाफ़ हैं, प्लीज़ कभी कभी पका लिया करें, बड़ा मज़ा आता है। साथ ही मैंने आटा भी मिक्स करके रख दिया है। 5 मिनट बाद इसको मुट्ठियाँ मारेंगे तो वो बहुत अच्छा स्मूथ आटा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे एंड में मैंने हरी मिर्चें, जो कि यहाँ पे किसी चाइनीज़ मिर्चों के नाम से मिलती हैं, मगर ये बिल्कुल वही मिर्चें हैं जो पाकिस्तान में मिलती हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने खूब सारी हरी मिर्चें डाली और लेमन जूस, प्याज और टमाटर डाल के तेज़ आंच पे इसको 1-2 दफ़ा घुमाएंगे और हमारा भुना हुआ कीमा तैयार है। जब मैं दुबई में थी तो मैं आटा तकरीबन 15 मिनट गूंदा करती थी और तब वो स्मूथ होता था। लेकिन एक दफ़ा मैं कोई काम कर रही थी, कोई आ गया, मैं आटे को ऐसे ही छोड़ के चली गई और वापस आके मैंने 1-2 दफ़ा इसे पंच किया तो वाह क्या ज़बरदस्त आटा गूंदा। मैं इतनी खुश थी उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं क्या दरियाफ्त कर लिया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक नॉर्मल सी टिप है जो हर सुघड़ औरत को आती है। मैंने बताया ना, कोई ज़माना ऐसा भी था जिसमें मैं बिल्कुल सुघड़ नहीं थी। हूँ तो अभी भी नहीं, लेकिन इतनी नालायक नहीं हूँ जितनी उस वक्त थी। और जी यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने कहा कि हम शाम को थोड़ी देर आपके पास आएंगे क्योंकि हमारे हस्बैंड ने आपके हस्बैंड से कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने कहा अच्छा खैर से आए। अब सोच में मैं पड़ गई कि पता नहीं कौन सी ऐसी ख़ास बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चाय का टाइम होगा 6-6:15 बजे, मैं क्या चीज़ करूँ। अच्छा खाने में भी फली पकाई हुई थी तो सोच में पड़ गई कि अच्छा ये खाना तो नहीं रखा जा सकता, तो प्रॉपर एक चाय का हिसाब किताब कर लेते हैं। उसमें मैंने फिर आलू बॉईल किए हैं, नमक मिर्च धनिया, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, सब कुछ जो भी आपको पसंद है वो डाल के इसकी टिक्कियाँ बना के इसको अच्छी तरह से फॉइल से कवर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। कुछ नहीं होगा इनको, और एंड टाइम पे आप इसे अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे और बहुत परफेक्ट आलू के कबाब तैयार होते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आलू के कबाब पानी छोड़ देते हैं। हाँ, अगर आप फ्रिज में रख के भूल जाएंगे तो शायद छोड़ देंगे, लेकिन अगर 3-4 घंटे बाद ही फ्राई करने हैं तो कुछ नहीं होगा। और ये तो आप सबको समझ आ ही रहा होगा। मतलब बचपन से मैं देख रही हूँ कि अचानक कोई मेहमान आ रहा हो तो अम्मी 2 अंडे बॉईल करती थी, मेयोनीज़ डालती थी, नमक मिर्च थोड़ा सा मक्खन, और आपके सैंडविच का बैटर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चीज़ का क्यूब भी डाल देती हूँ, ज़रा सा केचप भी डाल देती हूँ। आपकी मर्ज़ी है आप कैसे बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खीरा भी बारीक बारीक कुतर के डाल सकते हैं, कोई सी हर्ब्स शामिल कर सकते हैं। चिकन बॉयल है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास अंडे थे, मेयोनीज़ थी, तो मैंने कहा चलो इससे बनाते हैं हम सैंडविच। जब मैंने कैफ़े पार्टी की थी तो किसी ने मैसेज किया था कि आपने सैंडविचेस के ऊपर गीला टिश्यू क्यों रखा है। अच्छा, मुझे जो बचपन की यादाश्त है वो ये कि गीला रुमाल होता था, रोटियों वाला साफ़ रुमाल, उसको अच्छी तरह से धो के खूब अच्छे से निचोड़ के और उसमें सैंडविच रखे जाते थे या सैंडविच को ढक देते थे। उससे ये होता था कि पूरा दिन सैंडविच सॉफ्ट रहते थे, ब्रेड सूखती नहीं थी। हमारी अम्मा क्लिंग फिल्म वगैरह तो यूज़ नहीं करती थी। तो अब उसी का रेप्लिका मैं करती हूँ कि गीला टिश्यू रख के और ऊपर से क्लिंग फिल्म लगा देती हूँ। अब आप इन सैंडविचेस को 2 दिन तक भी फ्रिज में रखेंगे तो ये ब्रेड बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। और इसका जो बैटर है वो आप बना के 2 से 3 दिन तक फ्रिज में बहुत आराम से रख सकते हैं और बच्चों को सुबह नाश्ते में, लंच में, सैंडविच में बना के दे सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया? अच्छा, तीसरी चीज़ जो हमारे घरों की सबसे कॉमन चीज़ है जो फटाफट बन जाती है, भई जल्दी से कुछ फ्रूट चाट बना लो। इसके साथ-साथ लोग चने और दही बड़े भी बनाते हैं। मेरे पास चने बॉइल्ड नहीं थे उस दिन, तो मैंने क्या किया कि फ्रूट्स काटे हैं और उसके अंदर थोड़ी-सी चीनी डाली है, थोड़ा-सा मैंगो जूस डाला है, इसको मिक्स करके रख दूँगी। उनके आने से बस 10-15 मिनट पहले इसके अंदर मैं 2 केले कट करूँगी ताकि केलों का कलर बिल्कुल चेंज ना हो, और ऊपर से नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा चाट मसाला डालूँगी। तो बस जी, आपकी फ्रूट चाट भी तैयार है। आती है मीठे की बारी। अब देख लीजिए, इस वीडियो में मैं कोई बेकिंग नहीं करूँगी। मैं इसलिए बेकिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने केक बना के फ्रिज में रखे हुए हैं और एक केक ख़त्म होता है तो आप दूसरा केक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप मील प्रेप करते हैं तो ये वाला बेकरी का केक, मुझे नहीं पता अब पाकिस्तान में कितने का मिलता है, लेकिन आपने अपने घर में बना के रखे हो तो 1 मिनट में आप चाय की ट्रॉली सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, इस कटर के बारे में भी बहुत सवाल आ रहे थे। ये बहुत पुराना कटर है। आप लोग मानेंगे कि ये कटर 20-22 साल पुराना है।
अब ये इसलिए हयात है इस वक्त तक क्योंकि मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, मुझे आता ही नहीं था। जब मैं ये ख़रीद के अपने घर लाई थी, मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, वहाँ कोई बेच रहा था और आंटी ने मुझे ये कह के बेचा कि तुम्हारे जहेज़ में काम आएगा। मैं घर लाई, मेरी अम्मा इतना हंस हंस के दोहरी हो गई, कहने लगी माशाल्लाह बच्ची इतनी नालायक है, कुछ पकाना तो आता नहीं है, कटर ख़रीद के ले आई है। तो उस वक्त तो मुझे हुआ कि हाँ, मैंने कहा अम्मा आप यूज़ कर लें, लेकिन अम्मा ने इसको मेरे जहेज़ में ही दिया। अब इत्तेफाक देखें इस कटर की ज़िंदगी है कि ये मेरे साथ दुबई भी गया और ये मेरे साथ कनाडा भी आया, मगर इसने इस्तेमाल होना शुरू हुआ है कनाडा में। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और ये सारी की सारी हमने चाय की तैयारी की है, आपको नज़र आ रहा होगा। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको भी एपेटाइजिंग लग रही हों और कितनी जल्दी हम चाय का सामान तैयार कर सकते हैं अपने घर में बाज़ार से कुछ मंगवाए बगैर, कम पैसों में। है ना अच्छी बात? प्लीज़ घर में चीज़ें बनाया करें और अपने मेहमानों को हर चीज़ होममेड ही खिलाएं। बस जब हमारे मेहमानों के आने का ऑलमोस्ट टाइम था, मुझे पता था अगले 15-20 मिनट में आ जाएंगे, तब मैंने केले डाल दिए, थोड़ा सा नमक मिर्च और चाट मसाला डाल दिया, एक अंडा फेंटा है थोड़े से नमक के साथ और इसमें हम तमाम कबाबों को फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करें, बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें। और जिन्होंने पूछा था ये भुरभुरे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आपके सामने है, मैंने कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। आलू अच्छे सख्त वाले बॉईल करें, अच्छे से उनको मैश करें, अच्छे से अंडे में कोट करें, कभी भी नहीं टूटेंगे। साथ में बन का जो है ना इनर वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया या क्या कहते हैं टोस्ट कर लिया, उसके ऊपर चटनी लगाई, प्याज लगाया, कबाब लगा के आप इसको मैश कर दें। चाहें तो इसके ऊपर आप एक एक फ्राई अंडा भी रख सकते हैं, पर मैंने नहीं रखा क्योंकि ऑलरेडी कबाब जो हैं वो अंडे में कोटेड हैं। केक के छोटे छोटे पीसेस मैंने खुद ही कर दिए ताकि बच्चों के लिए भी लेना आसान हो और आप लोगों को भी देख के पता चले कि फ्रिज में या फ्रीज़र में केक रखने से कुछ नहीं होता। हमारे घर में फ्रीज़र में केक रखने की नौबत इसलिए नहीं आती क्योंकि केक ख़त्म हो जाता है जल्दी, लेकिन आप चाहें तो इस केक को 1 महीने के लिए फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा इसको। तो जनाब ये था हमारा टेबल का फ़ाइनल लुक और अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गेस्ट का इंतज़ार था। अब हम बिल्कुल परफेक्टली तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो तुमको ये 50,000 सब्सक्राइबर तुम्हारे। थैंक यू। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दोस्त आई और अपने साथ इतना बड़ा सरप्राइज़ लेकर आई, मुझे गुमान भी नहीं था कि ये इस तरह की कोई चीज़ होगी। और हम सोचे थे कि पता नहीं क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है उनको, और माशाल्लाह उन्होंने अपने हाथ से केक बनाया, कितना प्यारा डेकोरेट किया। इसको आप उनके चैनल पे देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस सब चीज़ों का अरेंजमेंट किया है। और ऑनेस्टली इतना अनएक्सपेक्टेड था, हम हंस रहे थे। बच्चे मेरे जो हैं वो एक टोरंटो में है, एक यूनिवर्सिटी गया हुआ था, तो हमें हंसी आ रही थी कि वाह बैठे बैठे जो है वो किस कदर ज़बरदस्त किस्म की पार्टी का इंतज़ाम हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। अल्लाह ताला ऐसे तमाम दोस्तों को और लोगों को जज़ा दे जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ लेकर आते हैं। बच्चे सुपर सुपर एक्साइटेड थे और उनके लिए तो अनएक्सपेक्टेड था कि ये क्या हो रहा है। और ऑब्वियसली आप लोग समझ ही सकते हैं कि आपके और मेरे लिए भी ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी हैरानकुन ज़रूर है, क्योंकि आप पूरा दिन अपने घर के कामों में लगे हुए हैं और आपने सोचा ही नहीं कि एंड में जो है वो इस टी पार्टी का अंजाम इतना खूबसूरत होगा। अब आप लोग ले लें कोई खास। तो बताइए कि आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं? फटाफट बाज़ार से कोई चीज़ मंगवा लेते हैं या फिर जल्दी से अपने फ्रीज़र को खोल के उसमें से कुछ निकाल के मेहमानों के सामने रख लेते हैं? मैं अगर सच्ची बात बताऊँ ना तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मेहमान को खाना ही खिलाया जाए, क्योंकि खाना ऑलरेडी आपके घर में पका हुआ होता है। लेकिन अब आलू फली पकी हो तो फिर बंदा सोचता है कि 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। क्या ख़्याल है आपका? और माशाल्लाह ये सोलर लाइट अभी मैं ख़रीद के लाई थी क्रेज़ी बिन से, और ये इतनी सस्ती मिली थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये जलेगी, लेकिन ये पूरा दिन चार्ज हुई और शाम में माशाल्लाह ये इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी खूबसूरत रोशनी दे रही थी, बहुत मज़ा आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों के साथ अच्छा टाइम गुज़रा, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और इस नेकी का उनको बहुत अच्छा अजर अता फ़रमाए। और
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये खुशी आप लोगों के बगैर अधूरी है, क्योंकि मैं तो अकेला बंदा हूँ ना, आप समझ ही सकते हैं। तो ये 50 के मैं नहीं हूँ, ये आप सब लोग हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घरों में खुशबाश और आबाद रखे, और इसी तरह से हम अच्छा मज़ेदार किस्म का कंटेंट जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, अच्छी बातें करें, मज़े के मैसेजेस आपके आते हैं जिसकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जवाब दे सकूँ। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, बहुत से लोगों को मैं नाम से पहचानती हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको भी इसका बहुत अच्छा अजर दे, क्योंकि आप किसी के साथ मेहरबानी का सलूक करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ अल्लाह ताला कोई नेकी ना करें। ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जी ढेरों दुआएं उनके लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी। खुश रहिए, आबाद रहिए। इतना प्यारा गिफ्ट हमारी फ्रेंड लेकर आई थी, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं इसको आपके साथ शेयर नहीं करूं। तो इंशाअल्लाह आने वाली किसी दावत में जो है आपको ये ज़रूर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा, और आप पहचान लेंगे कि ये कहाँ से आया था। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और इसमें हमने हुसैन को स्कूल छोड़ा है। उसके बाद मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, और बस उसी के लिए जा रहे हैं। और देखें आप ज़रा चेक कर लीजिए, वही 10-11 बजे का टाइम है, और दूर दूर तक आपको बस कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। ये इक्का दुक्का गाड़ियाँ। अगर आप कराची में होते तो आप सोचें ज़रा कि क्या हाल होता ट्रैफिक का। कनाडा में सितंबर अक्टूबर फ्लू का सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, और मैं खांसी से बहुत घबराती हूँ। तो बस जी कुछ ब्लड वर्क था, कुछ वैक्सीनेशन का सिलसिला था, तो मैंने वैक्सीन लगवाई, और मैं बड़ी खुश हुई कि उफ़ अब मुझे खांसी नहीं होगी इस दफ़ा, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूँगी। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि वो पूरा दिन तो खैर अभी आप देखेंगे कितना बिज़ी गुजरा, इधर उधर जाते हुए काम करते हुए। शाम में घर जिस वक़्त मैं पहुँची हूँ, और रात को सोने के टाइम तक मुझे बुखार भी हो गया, और मुझे खांसी भी हो गई। मतलब जिस खांसी से मैं घबरा रही थी वो खांसी भी मुझे हो गई। इसीलिए मेरी आवाज़ जो है वो आपको ऐसी लग रही है। तो ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि अब चूँकि नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो अर्ली लंच किया जाए और उसमें खाई जाए निहारी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं कढ़ाई पॉइंट, और यहाँ पे हमने ऑर्डर की है निहारी। इनका बड़ा अच्छा एक कॉम्बो हुआ था इंट्रोड्यूस उसी दिन, जिसमें निहारी, और निहारी के साथ बिहारी बोटी और खीर, ये तीनों चीज़ें उस कॉम्बो में थी। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी पहले हम मंगवाते हैं कॉम्बो, और अपनी निहारी खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। इस रेस्टोरेंट में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे जो सुपरवाइज़र हैं, जो ख़ातून आपको पूछती हैं, बात करती हैं, वो कराची से हैं और बड़ी ही स्वीट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तंदूरी रोटियों से मुझे इश्क है। एक तंदूरी रोटी गर्मा गर्म, और उसके साथ ठंडी ठार पाक कोला की बोतल, बस ये मैं नाश्ते में भी खा सकती हूँ, लंच में भी खा सकती हूँ, डिनर में भी खा सकती हूँ। पर अफसोस सद अफसोस, यहाँ पे तंदूरी रोटियाँ इतनी कॉमन मिलती नहीं हैं जैसे कि पाकिस्तान में मिलती हैं। एक छलांग लगाई और गली के कोने से तंदूरी रोटी लेकर आ गए। ये बड़ी बुरी बात है ना। माशाल्लाह हमारे मियाँ की फ़ैमिली जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो उनके यहाँ अक्सर तंदूर से रोटी आती थी। तो वो इतने एक्साइटेड नहीं होते रोटी देख के, लेकिन मेरी फ़ैमिली मुख्तसर थी और घर की ही रोटी पका करती थी। तो कभी-कभार जब आती थी रोटी, तो मेरी एक्साइटमेंट आसमान को होती थी। यानी जैसे ही रोटी आई तो गाड़ी में बैठे-बैठे ही आधी रोटी हम खा लेते थे घर पहुँचने तक। तो शायद वो वाली मोहब्बत अभी तक बाकी है। तो उसके बाद हमने खाई खीर, और खीर खा के हम निकल आए हैं बाहर। और रास्ते में ज़ाहिर है आप अपने मियाँ के हत्थे चढ़ जाएँ तो वो कहेंगे भई ग्रॉसरी भी कर लो, तो 10 और काम भी कर लो। तो बस अब शिकार हो जाता है जब इंसान, तो फिर हो ही जाता है। मेरी एक फ्रेंड है लाहौर में, उनके मियाँ को भी बहुत शौक है कि वो जहाँ जाएँगे वो अपनी बेगम को घसीट के बिठा लेंगे। अब चाहे बाथरूम का सिंक खरीदने जा रहे हैं, टाइल खरीदने जा रहे हैं, पाइपें खरीदने जा रहे हैं, वो उन्हें ज़रूर बिठाएँगे। वो बेचारी रोती चीखती कि भाई मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, गर्मी है, मगर नहीं, वो ज़रूर उन्हें घसीट के ले जाएँगे। तो मैं ऐसे हथकंडों का शिकार होती नहीं हूँ, पर कभी-कभी अब जब आप गाड़ी में बैठे हो तो मजबूर हो जाते हैं। फिर आप फँस जाते हैं, फिर आपको वो काम करने ही पड़ते हैं। एक चीज़ देख के मुझे बड़ी हैरत हुई, अमूमन शॉपर ड्रग जो है वो इन सब चीज़ों के लिए महँगा है, लेकिन
फॉल की जितनी डेकोरेशन है वो सब की सब यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे है। अगर आप अपने घर को फॉल के लिए, ऑटम के लिए डेकोरेट करते हैं तो ज़रूर यहाँ पे एक चक्कर लगा सकते हैं। अच्छा, इस पूरे सफ़र में ना एक बड़ी अच्छी बात हुई, बीच में ज़ोहर का टाइम हो गया तो अब ज़ाहिर है हज़रत ने कहा मैं तो नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाऊँगा, तो इसी बहाने हम भी चले गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि आपको मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ने का मौका मिले और खूब सारी आप वहाँ पे दुआएँ मांगें। मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों को आसानी दिया करें। यकीन माने रास्ते में से केले का छिलका, एक पत्थर हटा देना भी आसानी देना होता है। तो लोगों को आसानी दीजिए, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ देंगे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।